हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एसएलपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो सीएसआर के अंदर पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 2 टाइम्स डेरिवेटिव y प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0 और हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है -पाई और पाई के ऊपर। तो जो इक्वेशन आप ये जो कंडीशन देख पा रहे हो, ये कंडीशन दे रखी है हमें पीरियोडिक एसएलपी की, ठीक है। फिर हमें पूछा गया है टू ईच आइगन वैल्यू लेमडा देयर कोरस्पोंडेंस। ये बात कर रहा है कि आप कोई भी आइगन वैल्यू उठा लो, उसके कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शंस के बारे में पूछा हुआ है कि हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या उस हर एक आइगन वैल्यू के लिए 2 आइगन फंक्शंस होंगे या 2 एलआई आइगन फंक्शंस होंगे, 2 ऑर्थोगोनल फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि ये बात की जा रही है कि हर एक आइगन वैल्यू के लिए इनमें से कौन सा नेचर पॉसिबल होगा, ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हम पीरियोडिक एसएलपी दी होती है तो हमने एसएलपी की पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि वहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। मीन्स लेमडा 0 भी आइगन वैल्यू बनता है और लेमडा पॉजिटिव भी आइगन वैल्यूज़ बनती है, ठीक है। जब आप लेमडा 0 उसमें पुट करते हो तो वहाँ से आपको y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी C1 या C2 ले सकते हो, यहाँ पे इस तरह का एक आइगन फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप कॉन्स्टेंट चेंज करोगे आपको आइगन फंक्शंस उतने ही मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ओनली वन आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जब 0 आइगन वैल्यू आप लोगे, क्योंकि लेमडा 0 पुट करोगे वहाँ से आइगन फंक्शन आएगा नॉन ट्रिवियल, तो आप देखोगे लेमडा 0 भी आइगन वैल्यू बनेगा इस केस में, ठीक है। तो उस केस में आपको इनफाइनाइटली मेनी आइगन फंक्शन मिल जाएंगे लेमडा 0 के लिए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये बोल रहा है ओनली वन आइगन फंक्शन होंगे हर एक के लिए, ये हमने नेगलेक्ट कर दिया। फिर बोल रहा है 2 आइगन फंक्शंस होंगे, वो भी यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा। तो ये इसी से ये दूसरा ऑप्शन भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 एलआई आइगन फंक्शंस। तो आप ये भी देख पा रहे हो कि जब लेमडा 0 लिया तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो ओनली वन आइगन फंक्शन मिला, बाकी जितने हैं सारे लीनियर डिपेंडेंट हैं। तो ये भी आपका यहीं से निकल गया जब आपने लेमडा 0 आइगन वैल्यू उठाया इस केस में। फिर बोल रहा है 2 ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो आप यहाँ से इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग लेमडा 0 के कोरस्पोंडिंग कोई भी C1 C2 जब आप कांस्टेंट चेंज करोगे तो आपके आइगन फंक्शन चेंज होंगे। और आप देख पा रहे हो कि इनकी जब प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 नहीं आएगी, ऑर्थोगोनल नहीं होंगे उस केस में, ठीक है। तो ओनली लेमडा 0 को उठा करके आपने सारे ऑप्शंस इसमें नेगलेक्ट कर दिए। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट हमने देखा कि पीरियोडिक एसएलपी दी हुई है, हमें पता है वहाँ पे ओनली पॉजिटिव आइगन वैल्यू और 0 आइगन वैल्यू पॉसिबल होती है। इस केस में 2 एलआई सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, एलआई, ठीक है। और इसमें लीनियर डिपेंडेंट तो बहुत सारे मिलते हैं 0 के कोरस्पोंडिंग, लेकिन एलआई ओनली 1 मिलता है, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसी टाइप की है लेकिन कंडीशन चेंज कर दी गई है। y0 पे 0 और y1 पे 0, मीन्स डोमेन आपको 0 to 1 दी हुई है। और आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि जो ये है एसएलपी वो आपकी डिरिक्ली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जब डिरिक्ली प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे ओनली पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ ही पॉसिबल होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग आप देख रहे हो, फिर इसने पूछा है कि देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू लेमडा। यहाँ पूछा था 2 ईच आइगन वैल्यू लेमडा, यहाँ पूछ रहा है कि एक आइगन वैल्यू मिलेगी जिसके लिए फॉर विच देयर कोरस्पोंडेंस एन आइगन फंक्शन इन 0 to 1 सच दैट डज नॉट चेंज साइन इज पॉजिटिव इज नेगेटिव चेंज साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कोई आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ऐसा बिहेवियर हो, यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही चीज़ समझने वाली थी यहाँ पे कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू पूछा गया था,
यहाँ पे 2 ईच आइगन वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। तो अब देयर एग्जिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ओनली पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ही पॉसिबल होती है, और पॉजिटिव के लिए हम केस करते हैं लेमडा को अल्फ़ा स्क्वायर पुट करके, अल्फ़ा आपका नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसमें जो सॉल्यूशन बनेंगे वो C1 कोस अल्फ़ा एक्स प्लस C2 साइन अल्फ़ा एक्स, इस टाइप का दो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसको कोरस्पॉन्डिंग। फिर जब आप कंडीशंस इसमें पुटअप्स करोगे तो आप देखोगे जब y 0 पे 0 किया तो C1 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y 0 पे 0 ये कंडीशन आपको क्या बताएगी, y 0 पे 0 ये मिलेगा आपको, C1 0 आ जाएगा, ठीक है। जब आप C1 को 0 पुट करोगे तो जो आपका y है वो रह जाएगा C2 साइन अल्फ़ा एक्स। फिर सेकंड जो कंडीशन है y1 पे 0 वो अगर आप पुट करोगे तो आप देखोगे साइन 2 साइन अल्फ़ा है वो आपका 0 आएगा। अब यहाँ तो C2 0 होगा या साइन अल्फ़ा 0 होगा, ठीक है। अगर C2 0 हो गया स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे, तो आप देखोगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पॉजिटिव आइगन वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने के लिए ओनली साइन अल्फ़ा को 0 पुट करेंगे। तो साइन अल्फ़ा को आप 0 रखोगे तो अल्फ़ा जो आएगा वो आपका n पाई आएगा, और n कहाँ से रहेगा, इंटीजर में से, लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका लेमडा क्या आ गया, n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर लेकिन 0 इंक्लूड उसमें नहीं करना, ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपको आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ मिली हैं वो आपको, जैसे कि y जब मैंने लेमडा 1 लिया, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, तो मैंने लेमडा 1 ले लिया पाई स्क्वायर, ठीक है, मीन्स मैंने n को 1 पुट कर दिया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन फंक्शन मिलेगा अल्फ़ा की जगह जब हम ये पुट करेंगे n पाई, तो आपको जो आइगन फंक्शन मिलेगा y1 वो मिलेगा C2 साइन पाई एक्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग 0 से 1 में बात हो रही है। 0 से 1 में आप देखोगे तो ये जो साइन पाई एक्स है वो आपको साइन एक्स 0 से पाई में जो बिहेवियर शो करेगा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। तो जो आपका साइन एक्स 0 से पाई में बिहेवियर करेगा वही साइन पाई एक्स 0 से 1 में बिहेवियर रखेगा। तो आप देख सकते हो कि आपका ये वाला साइन पाई एक्स का ग्राफ रहेगा, जब 0 से 1 आप इसको करते हो, ये 2 है, ठीक है। तो 0 से 1 में साइन पाई एक्स का ग्राफ जो रहेगा वो ऊपर रह रहा है, मीन्स पॉजिटिव मिल गया, एक आइगन वैल्यू हमें मिल गई, देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू पाई स्क्वेयर, जिसके लिए आइगन फंक्शन मिल गया साइन पाई एक्स, जो साइन पाई एक्स जो 0 से 1 में ओनली पॉजिटिव आइगन वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इज़ पॉजिटिव, ओके। अब अगर मैंने इसी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग बात करूं मैं पाई स्क्वायर के, और C2 को नेगेटिव कांस्टेंट ले लिया जाए, तो आप देखोगे 0 से 1 में जो साइन पाई एक्स है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन आपको आइगन फंक्शन जरूर मिल जाएगा जो नेगेटिव होगा ओनली, ठीक है। C2 को आप अगर नेगेटिव करते हो, ठीक, तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैंने लेमडा 2, एक तो आइगन वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करगी जिससे आपको 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, क्योंकि इसने बोला था देयर एग्जिस्ट, तो उससे 2 ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं आपके। फिर मैं लेमडा 2 लेके चलूँगा, लेमडा 2 मैं उठा सकता हूँ, 2 पुट करके जब n को हमने 2 पुट किया तो आप देखोगे लेमडा आया 2 आएगा वो आपका 4 पाई स्क्वायर आएगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y2 आपको मिलेगा वो C2 साइन 2 पाई एक्स ये मिलेगा, ठीक है। अब आप जब इसको देखोगे साइन 2 पाई एक्स को 0 से 1 में, तो आप स्टूडेंट्स ये देखोगे ये 0, ये यहाँ पे 1 आएगा, तो जो 0 से 2 पाई में जो साइन एक्स जो आपका बिहेवियर रखता है वही साइन 2 पाई एक्स 0 से 1 में बिहेव करेगा, मीन्स
ये पॉजिटिव भी होगा, ये नेगेटिव भी होगा, ठीक है। साइन 2π(x) 0 से 1 में इस तरह का बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे हाफ पुट करूँगा स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे ये 0 हो जाएगा और 1 पे ये फिर 0, 0 पे ये 0, ठीक है। तो ये साइन चेंज भी करेगा, ठीक। तो एक आइगन वैल्यू λ2 4π² मिल गया, जिसके कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन मिल गया जो चेंज साइन कर रहा है, ठीक है जी। डज नॉट चेंज साइन वाला भी यहीं से आ गया, क्योंकि अगर मैंने साइन πx लिया था, y1 लिया था साइन πx, जो λ1 हमने π² लिया था, उसके कोरस्पोंडिंग ये मिला था साइन πx, जिसका बिहेवियर 0 से 1 में इस तरह से था, ओनली पॉजिटिव। तो डज नॉट चेंज साइन वो भी हो गया, ठीक है। तो हमें एक आइगन वैल्यू मिल गई π², जिसके कोरस्पोंडिंग साइन πx मिला, जिससे पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला और डज नॉट चेंज साइन वाले ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए, हमें आइगन वैल्यू मिल गई, ठीक है। और λ2 आइगन वैल्यू भी हमें मिल गई, जिससे चेंज साइन वाला ऑप्शन हमने करेक्ट कर लिया, जो एग्जिस्ट हमें पूछा गया था, ओके। तो ये स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस हमने देखे कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट थे, और दोनों के दोनों क्वेश्चन CSR के अंदर पूछे हुए थे और पार्ट सी के अंदर पूछे हुए थे, ठीक है। तो हमने ये देखा, जस्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ SLP की देख रखी थी तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।